बताऊंगी आपको, लेकिन जो बातें बताऊंगी दे आर द टिप ऑफ द आइसबर्ग्स। आज मैं आपको पूरा आइसबर्ग दिखाऊंगा। आपको तीन चार चीज़ें बताऊंगी कि साहब रिलीजियस कन्वर्जन्स किए जाते हैं, मज़हब चेंज किया जाता है, या फिर आपको पता होगा साहब हिंदुओं की बेटियां बच्चियां छोटी बच्चियां 14-15 साल की उठाई जाती हैं। इंडिया अगले 4 या 4.5 साल में आपका थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। 4 पकड़ लें या 4.5, मतलब 5 से पहले पहले है। जर्मनी को 1.5 साल में ओवरटेक कर लेगा और आपका फिर 2-2.5 साल लगेंगे जापान को ओवरटेक करने में। ये तो या फिर उनकी एक प्लान तरीके से किलिंग हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी पिक्चर है। आज मैं आपको पूरी तारीख बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के सियासतदानों ने, फौज ने मिलके हिंदुओं को हिंदुओं और सरदारों ने। और फिर नफरत तो आपकी एजुकेशन सिस्टम में और तो किसी के खिलाफ नफरत नहीं डाली, थोड़ी बहुत इसराइल के खिलाफ है, लेकिन इंडिया के खिलाफ तो आप देखें ना। मीडिया खोलें तो इंडिया के खिलाफ, आप बुक्स खोलें तो इंडिया के खिलाफ, आप कॉलेज जाएं तो खिलाफ, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चले जाएं उधर भी इंडिया के खिलाफ। ठीक है, आप पॉलिटिक्स देखें तो वो इंडिया के खिलाफ। अब क्या 3 नस्लें यही पढ़ रही हैं? एक बच्चा ग्रूम कैसे होगा? सर, दुनिया भर में है ना, झूठ की कीमत होती है, पाकिस्तान में सच की कीमत अदा करनी पड़ती है। जिहाद की बातें करने लगते हैं, अल जिहाद। आप शरिया नाफिज करने की बातें करने लगते हैं। बात आप नहीं कर रहे हैं, बात जो आपको जहर का इंजेक्शन लगा है वो बोल रहा है, राइट। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे कर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी है एक, वो पाकिस्तानियों को ही बता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तानी भारत के मुसलमानों के बारे में बात करते रहते थे और कश्मीर के मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद जो हिंदू थे, कितने लाख करोड़ हिंदू थे, उनकी संख्या आज क्या रहने दी है। किस तरह से धीरे धीरे करते हुए पाकिस्तानियों ने हिंदुओं को ख़त्म करते गए और अभी भी करते जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तानी हिंदू बच्चियों को उठा उठा कर ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर कर शादियाँ करवा रहे हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों से शादियाँ करवा रहे हैं, और उसके बाद भी पाकिस्तान में सरकार और कोर्ट, मतलब कि जो लॉ है, बिल्कुल इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये पाकिस्तानी ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी भारत के मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, पर पहले हम खुद देखें कि कितना हम सुधरे हुए। भारत के मुसलमानों की बात अगर करें तो भारत के मुसलमान एक भी पाकिस्तान वापस जाना नहीं चाहेगा दोस्तों, मतलब कि पाकिस्तान जाना नहीं चाहेगा, सॉरी। और जो पाकिस्तान के मुसलमान है वो अगर भारत आ गए तो वो भी पाकिस्तान वापस जाना नहीं चाहते। ये बहुत सारे मुसलमानों ने, पाकिस्तान के मुसलमानों ने कहा है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान। आपको बहुत सारी बातें पता होंगी आपको, लेकिन जो बातें पता होंगी दे आर द टिप ऑफ द आइसबर्ग्स। आज मैं आपको पूरा आइसबर्ग दिखाऊंगा। आपको तीन चार चीज़ें पता होंगी कि साहब रिलीजियस कन्वर्जन्स किए जाते हैं, मज़हब चेंज किया जाता है, या फिर आपको पता होगा साहब हिंदुओं की बेटियां बच्चियां छोटी बच्चियां 14-15 साल की उठाई जाती हैं। यही जब और हाई क्वांटिटी में आप देते हैं तो यही दवा जहर बन जाती है। डिस्पिन की एक गोली से सर दर्द ठीक होता है, 4 गोली से आदमी नम हो जाता है, और 100 गोली में आदमी मर जाता है। तो यही काम हुआ, जब आपने जहर दिया तो फिर आदमी दहशत गर्दी की बातें और इस्लामिक स्टेट और तालिबान इस तरीके की बातें करने लगता है। तो बात यह है, सिर्फ डोसेज का फ़र्क है। और पाकिस्तान को ये इंजेक्शन लगाया गया और इसकी डोसेज टाइम टाइम के साथ बढ़ाई गई। 1979 में जियाउल हक के टाइम पर यह इंजेक्शन हाई डोसेज में दिया गया। दिया मीडियम डोसेज में था, लेकिन कुछ ऐसे कम्बिनेशंस हुए कि हाई डोसेज बन गया, और फिर हिंदुओं का एक्सटर्मिनेशन और जो हाल शुरू हुए, उसे सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो पहले थोड़ी हिस्ट्री पे चलता हूँ। देखें, पाकिस्तान पहले एक हिंदू नेशन था। एवरीवन हियर हु लिव्स वाज अ हिंदू, इवन द पठान्स। पठान्स कितना कह लें हम, ये थे वो थे, भाई आप सारे हिंदू थे। डीएनए टेस्टिंग से साबित हो चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन होती थी, तो मोहनजोदारो जो आप कहते हैं, मोहनजोदारो इज इन पाकिस्तान, जो इंडियन व्यूअर्स को नहीं पता। और यहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी होती थी, विच वॉज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी। टैक्सिला कहते हैं, TXILA, जिसकी लाइब्रेरी जो इन्वेडर्स आए थे उन्होंने जला दी, राइट। लाहौर जो है वो लव का सिटी होता था, जो कसूर है वो कुश का होता, तो लव कुश से ही लाहौर बना है, राइट। तो इट वाज वन ऑफ द कल्चरल कैपिटल्स ऑफ इंडिया। इनफैक्ट जो महाभारत में जो हिंदूज का स्क्रिप्चर्स है, उसमें गांधारी का है, जो धृतराष्ट्र की वाइफ थी, वो आंखों पे जो लगाती थी, तो शी वॉज फ्रॉम गांधार। गांधार क्या है? गांधार इज द जो फाटा एरिया है वो गांधार का एरिया होता था। तो रिलीजियसली सारे लोग हिंदू थे। लेकिन फिर बाहर से एक लुटेरा आया जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। इसने सिंध के राजा दाहिर को जंग में हरा दिया।
पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में बताते हैं 8th सेंचुरी में आया हुआ ये दरिंदा फर्स्ट पाकिस्तानी था, लेकिन मैं क्लियर कट कहता हूँ भाई, ही वॉज अ मॉन्स्टर। और वही आदमी था जिसने आपके सबके मज़हब कन्वर्ट किए। देखिए फैक्ट आप नहीं झुठला सकते, आप सारे के सारे हिंदूज थे, आपके मज़हब कन्वर्ट किए और 6-7 सेंचुरी बाद आपने कहना शुरू कर दिया कि भाई हमारा रूल रहा है, जबकि रियलिटी ये है आपके मज़हब कन्वर्ट हुए थे, आप सारे के सारे हिंदूज थे। क्या नॉलेज रखते हैं और हिंदुओं का क्या रिलेशन है, क्या लिंक है सिंध के साथ, सिंधु नदी के साथ? देखिए सिंधु नदी की जो हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है, पर ये जो सिंधु का जो ज्यादा कॉन्सेप्ट है वो सिंधु से हिंदू निकला है। तो ये जो हिंदू वर्ड है ये ज्यादा पुराना नहीं है, 15 जो ये आप समझे 1200 से 1400 साल पुराना वर्ड है हिंदू। क्योंकि अरब जो आए थे वो सिंधु नहीं बोल पाते थे। जैसे अरब में आज भी पाकिस्तान नहीं बोल पाते, वो पाकिस्तान बोलते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में वो पाक नहीं है। तो इसी तरीके से उनकी लैंग्वेज में सिंधु नहीं था, वो हिंदू हो गया। ठीक है, असल में हम लोग जो कहलाते हैं या अपने आप को जो हम खुद कहते हैं, हम कहते हैं सनातनी है हम लोग। ठीक है, सिंधु नदी की ये हिस्ट्री है। दूसरा देखें, सिंध की हिस्ट्री तो आप 5000 साल पहले चले जाए, महाभारत से जाके जुड़ती है। महाभारत में भी सिंध का जिक्र है, और सिंध के लोग महाभारत में भी लड़े थे। उसके अलावा आप देखें, अगर आप सिंध से भी पहले जाएंगे कि जो सिंधु नदी या जो जिसको हम आज मॉडर्न वर्ल्ड में इंडस रिवर कहते हैं, इससे पहले जाएंगे तो सरस्वती रिवर हुआ करती थी। वही काम हुआ, इक्वलिटी नहीं थी। और जो हिंदूज के साथ हुआ, सेकंड क्या मैंने बोलूँगा, थर्ड क्लास सिटीजन्स का इन्हें दर्जा मिला पाकिस्तान में। और जो कुछ भी हुआ, 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हो, सबसे पहला काम होता है हिंदू घरों में अटैक करना। हिंदूज पर अटैक किए जाते हैं, अनप्रोवोक्ड अटैक किए जाते हैं, और हिंदू टेम्पल्स तोड़े जाते हैं। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन पे इतनी बात हुई, मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में हिंदुओं के 1350 से ऊपर टेम्पल्स थे। आज शायद वर्किंग कंडीशन में मुश्किल से 150 बचे हों। बाकी सारे टेम्पल या तो तोड़ दिए गए हैं या बिल्डर्स ने उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिया है। तो देखा दोस्तों, ये जो बंदा कह रहा था ना ये बातें, तो ये सब कुछ ये पाकिस्तानी है, और ये सब कुछ जो कह रहा था ये सच्चाई है, जो पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और ये असलियत दिखानी चाहिए। पाकिस्तान को अभी भी हलवे में जीने दे रहे हैं और पाकिस्तानी वही चूरन के साथ जी रहे हैं जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और पाकिस्तान की आर्मी ने इनको दिया, और बाकी सब सप्लीमेंट तो इनको मतलब कि ये मीडिया देते रहती है। और पाकिस्तानी अब मान चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में लोगों को उल्लू बनाया जाता था, भारत के मुसलमानों के जो बारे में कहकर और जो कश्मीर के बारे में कहकर इनको उल्लू बनाया जाता था, चूरन दिया जाता। और बहुत सारे पाकिस्तानी अब कहने लगे हैं कि भैया जो इधर मुस्लिम है ना वो भी भारत जाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में वो भी भारत आना चाहते हैं। इस तरह से पाकिस्तानी मुस्लिम कहने लगे। अब क्या ही बताओ। और ये जो इसने बात कही ना हिंदुओं की, तो ये सच्ची बात है, ये आंकड़े जाहिर है, और ये सारे आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तानियों को एक शब्द भी, एक हक भी नहीं है कि भारत के मुस्लिमों के बारे में बात करे, क्योंकि ये इतने नापाक लोग हैं कि ये सिर्फ है ना इस्लाम का धंधा करने के लिए इन्होंने ये भारत के मुस्लिम, कश्मीर और दुनिया भर में ये करते रहते हैं। बाकी इनको है ना दिल से कोई परवाह नहीं है, और इन्होंने अपने लोगों को भी, ये लोग भी है ना बेवकूफ़ लोग हैं जो अपनी सरकारों के बातों में आकर सिर्फ चलने लगते हैं। सच्चाई क्या है इसे देखेंगे नहीं, और ऐसे ही लोगों की वजह से ऐसी, जैसे वो कहते हैं ना पाकिस्तान में जैसे आवाम वैसे हुक्मरान, तो उसी तरह से सही है। फिर जैसे लोग हैं वैसे नेता है, जैसे नेता है वैसे लोग हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।